कैसा ये इश्क है एपिसोड 16। थोड़ी देर बाद कैलाश जी और सरला जी भी अस्पताल आए। उन्हें ये उम्मीद थी कि अब तक तो मीनाक्षी को होश आ गया होगा, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तभी केशव अनीता जी के पास से उठा और मीनाक्षी के कमरे के बाहर पहुंचा। मीनू, तुम मेरी गलती की सजा इस तरह दोगी मुझे, पर ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा और भाई की क्या गलती है? देखो तुम्हारा परिवार तुम बिन कितना अधूरा है। मेरे लिए ना सही उनके लिए आंखें खोलो। मुझ जैसे इंसान के लिए मत सबको दर्द दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीनू। तुम्हें याद है जब उस दिन अपने दोस्तों के साथ हमने पार्टी की थी, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद तुमने मुझसे शादी करके गलती की है। बस वही एक पल था, मैं खुद को तुमसे हीन समझने लगा। ये हीनता मुझ पर इस कदर हावी हुई कि मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसे ही दर्द देने लगा, और वो दर्द इस कदर बढ़ गया कि आज तुम इस हाल में पहुंच गई। पर मेरा यकीन करो मीनू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माना मैं बहुत बुरा हूँ, पर फिर भी मेरे प्यार के लिए ठीक हो जाओ, अपने घर वालों के लिए ठीक हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद माफ़ नहीं कर पाऊंगा, ना ही तुम्हारे और तुम्हारे मेरे घर वाले मुझे माफ़ करेंगे। केशव रोता हुआ बोला। हालांकि वो जानता था मीनू उसकी आवाज़ नहीं जा रही, पर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। इधर मीनाक्षी वैसे तो बेहोश थी, पर बेहोशी में भी मानो उसे सबकी पुकार सुनाई दे रही थी। माता पिता का तड़पना, माधव का बिखरना, सब महसूस कर रही थी वो। मीनाक्षी, तू इतनी स्वार्थ कैसे हो सकती है कि एक इंसान के लिए अपने प्रिय परिवार से भी मोह नहीं रहा तुझे? देख वो लोग कैसे तड़प रहे हैं तेरे बिन। क्या हुआ जो तेरा प्यार का रिश्ता टूट गया? इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपने माता पिता के प्यार को भूल जाए। केशव से तेरा रिश्ता टूटा है, पर अपने घर वालों से तो रिश्ता अटूट है तेरा। उसे कैसे तोड़ सकती है तू? तूने सोचा है तेरे बिन तेरे माँ बाप जी पाएंगे? नहीं, मर जाएंगे वो भी। मीनाक्षी के दिल की आवाज़ उसको सुनाई दी। नहीं पापा मम्मी। अचानक थकी हुई मीनाक्षी के मुंह से धीरे से निकला। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ रहा है, नर्स के पास खड़े डॉक्टर से कहा। डॉक्टर ने मीनाक्षी की जांच की। गुड, लगता है सबकी कोशिशें रंग लाई। मीनाक्षी, कैसा लग रहा है अब आपको? डॉक्टर ने पूछा। मैं ठीक हूँ, पर मेरे मम्मी पापा? धीरे धीरे मीनाक्षी ने पूछा। सब यही हैं, आप सबसे मिल पाएंगी, पर अभी आपको आराम की जरूरत है। ये बोल डॉक्टर कुछ जरूरी हिदायत नर्स को दे बाहर आए। डॉक्टर, अब कैसी है वो? सुरेंद्र जी ने पूछा। आपकी दुआएं और हमारी कोशिश रंग लाई, उसे होश आ रहा है अब, चिंता की कोई बात नहीं। हालांकि अभी भी आईसीयू में ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा। क्या हम उससे मिल सकते हैं? अनीता जी ने पूछा। अभी नहीं, अभी इन्फेक्शन का डर है, इसलिए आप सिर्फ उसे देख कर दूर से बस। डॉक्टर ये बोल चला गया। नर्स ने सिर्फ अनीता जी को उन्हें अंदर आ देखने की इजाजत दी। बाकी सब बाहर से ही मीनाक्षी को देख रहे थे। मीनाक्षी को होश में देख सबकी जान में जान आई। थोड़ी देर बाद इंजेक्शन के असर से मीनाक्षी सो गई। अब डॉक्टर ने ज्यादा लोगों को अस्पताल में रुकने को मना कर दिया। वैसे भी अभी भी वो लोग मीनाक्षी से मिल नहीं सकते थे, इसलिए सुरेंद्र जी ने कैलाश जी और सरला जी से केशव के साथ घर जाने को बोला, किंतु केशव तैयार नहीं हुआ। अब अस्पताल में सुरेंद्र जी, अनीता जी और केशव था। नर्स, मैं अपने घर वालों से कब मिल पाऊंगी? दवाई का असर खत्म होते ही मीनाक्षी जागी और कहते हुए उसने पूछा। बस 2 दिन, और वैसे देखो उस खिड़की से आप अपने सभी घर वालों को देख सकती हो। नर्स ने इशारा किया। मीनाक्षी की निगाह वहां गई। वहां उसे केशव खड़ा दिखाई दिया। केशव, यहाँ? मीनाक्षी धीरे से बोली। हाँ, वो आपके पति है ना? बहुत प्यार करते हैं आपको। जब से आप यहाँ आई हो तब से बेचारे हिले तक नहीं। जब तक होश नहीं आया आपको, तब तक बिना हिले ईश्वर से प्रार्थना करते रहे पूरे 20 घंटे। एक जगह खड़े रहना आसान नहीं। नर्स मुस्कुराकर बोली। मीनाक्षी ये सुनकर केशव को गौर से देखने लगी। अदालत में जिस केशव से वो मिली थी, आज उसे इस केशव में उसकी परछाई तक नजर नहीं आई। मीनाक्षी को अपनी तरफ देखते केशव
वहाँ से हट गया क्योंकि वो नहीं चाहता था मीनाक्षी के कारण कोई भी दुख हो। केशव, क्या है ये सब और क्यों? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे साथ रहना नहीं चाहते, तो ये परवाह क्यों? ये कैसा इश्क है तुम्हारा जो साथ रहना नहीं चाहता, दूर होना नहीं चाहता? मीनाक्षी मन ही मन बोली, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी परवाह अच्छी लग रही थी। केशव के वहाँ से हटते ही सुरेंद्र जी आ गए अपनी बेटी को देखने। शीशे के उस पार से भी मीनाक्षी अपने पिता का दुख समझ पा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उनकी तरफ देखा। सुरेंद्र जी को तसल्ली हुई बेटी को देख। केशव ने थोड़ी देर बाद उनको बैठा दिया क्योंकि वैसे भी 2 दिन से उन्होंने आराम भी नहीं किया था। ठीक से इधर अनीता जी को भी थोड़ी देर बाद बाहर भेज दिया गया। 2 दिन बाद मीनाक्षी को कमरे में ले आया गया। जब तक मीनाक्षी कमरे में नहीं आई थी, केशव दूर से उसे देखता रहता था, किंतु अब उसके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। रात को वहाँ बस अनीता जी को रुकने की इजाज़त थी, तो मजबूरी में केशव को घर जाना पड़ा। तो सुबह होते ही वो वापस आ जाता और मीनाक्षी की तबीयत की हर जानकारी रखता। मीनाक्षी के आगे उसे अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं थी। वो रोज उसके कमरे में उसके पसंद का फूल नर्स के हाथ भिजवाता, उसकी दवाई का ध्यान दिलाता रहता। ग्लूकोज की बोतल खत्म होने का पता उसे नर्स से पहले रहता, किंतु खुद नहीं जाता कमरे में। मीनाक्षी सब देख समझ रही थी पर बोल कुछ नहीं पा रही थी। एक बात बताइए मैम, आपके पति आपको इतना प्यार करते हैं, फिर भी उन्हें कभी आपके कमरे में आता नहीं देखा। बस बाहर से वो हर खबर रखते हैं, ऐसा क्यों? नर्स जब उसकी पट्टियाँ बदलने आई तो अकेले में उसने पूछा, सिस्टर कभी कभी हालात दूरी पैदा कर देते हैं। ठंडी आँख भरते मीनाक्षी बोली, हालात कितनी भी दूरी पैदा कर दे पर प्यार नहीं मिटा सकते दिल से, और आपके पति की आंखों में आपके लिए बेइंतहा प्यार छलकता है। नर्स बोली। मीनाक्षी केवल इतना बोली। चाहती तो वो भी थी केशव उसके पास आए, उससे बात करे, लेकिन ये सोच कि ये नजदीकी तक की होगी, जब तक वो ठीक नहीं होती तो उनका तलाक ही होना है। तलाक, ये शब्द जेहन में आते ही उसके आंसू छलक आए। दर्द ज्यादा है क्या? इंजेक्शन लगाऊं? नर्स ने उसे रोते देख पूछा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं सिस्टर, तो किसी इंजेक्शन से नहीं मिटते। ये बोल मीनाक्षी ने सिर घुमा लिया। नर्स समझ रही थी दोनों के बीच कोई तो बात है ऐसी जो उन्हें दूर रखे है एक दूसरे से। सर, आप अंदर जाइए, मीनाक्षी जी को इस वक्त आपकी जरूरत है। बाहर आ, उसने केशव से कहा। सिस्टर, ये हक मैं शायद खो चुका हूँ। केशव ये बोल वहाँ से हट गया। पता नहीं ये कैसा इश्क है जो इन दोनों के बीच है। नर्स कंधे ऊंचा कर बोली और चली गई। बेटा चलो अंदर, आज मैं मीनाक्षी से मिलना पड़ेगा। सही होने में तुम्हारी दुआओं का भी हाथ है। सुरेंद्र जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोले। नहीं पापा, मुझ में हिम्मत नहीं उसके पास जाने की। केशव सिर झुकाकर बोला। बेटा, पिछले 6 दिनों में जो तुम मीनाक्षी के लिए तड़पे हो वो हम सबने देखा है। हर मीनाक्षी की आंखें भी तुम्हें खोजती हैं। एक बार तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए। सुरेंद्र जी बोले। भी मीनू के दिल के और शरीर के जख्म ताजा हैं। तेरी किसी बात से उसे जरा भी दुख हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए अभी मेरा उससे दूर रहना ही ठीक है। सब बोला। हालांकि सरला जी और कैलाश जी मीनाक्षी से मिलने जाते हैं। आसवी भी आई थी, इस बस केशव ही अपनी गलतियों के कारण हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, मीनाक्षी को होश तो आ गया और उसके शरीर के जख्म भी भर जाएंगे। इस वक्त दोस्तों, मीनाक्षी को होश तो आ गया और उसके शरीर के जख्म भी भर जाएंगे। वक्त के साथ पर दिल के जख्मों का क्या? केशव ने ईश्वर से वादा किया है मीनाक्षी के सही होते ही वो उसे दूर चला जाएगा हमेशा के लिए। इधर मीनाक्षी के मन में भी यही है कि उसके ठीक होते ही उन दोनों का तलाक हो जाएगा। जाने कैसा ये इश्क है दोनों के बीच, जो रफा दोनों को रहा पर मिलन नहीं करवा रहा। जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।